स्वागत है इस महाभारत के सत्र में। हम लोग देख रहे हैं महाभारत के अध्याय संख्या 71 के ऑनवर्ड्स वन पर्व की कथा चल रही है। हमने देखा कि किस प्रकार से दमयंती ने, जब उसको पता चला ब्राह्मण पर्णास से कि जो उसने गीत बोली थी वो सुनाने के लिए, उस गीत को सुनने के बाद अयोध्या नगरी में एक सारथी जो कि बाहु करके है, उसने मानो कुछ इस प्रकार से उस गीत के उत्तर में बोला कि उस स्त्री को रोना नहीं चाहिए या उसको क्षमा कर देना चाहिए। उत्तम कुल की जो रानियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो अपने पति को क्षमा कर देती हैं। दमयंती को कहीं ना कहीं ये डाउट हो गया कि कहीं वो राजा नल ही तो नहीं, और इसलिए दमयंती ने अपनी माँ कल बोला कि माँ, पिताजी को मत बताना, है ना, कि मैं कुछ स्वयंवर की योजना बनाई है जो कि सिर्फ राजा ऋतुपूर्ण को पता चलेगा और किसी को नहीं। और इस सुदेव ब्राह्मण को नियुक्त किया कि जाओ, जा करके राजा ऋतुपूर्ण को कहना कि जब पहुंचोगे तो कहना अगले दिन सूर्योदय से सूर्योदय के प्रारंभ होते ही दमयंती का स्वयंवर है। बहुत स्ट्रैटेजी है ना। हम देखते हैं दमयंती में किस प्रकार से स्ट्रैटेजिकली वो भेज रही है ब्राह्मण को। तो चलिए देखते हैं। बेहद अश्वमुनि ये कथा युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं, और इस कथाओं के माध्यम से श्रील व्यास मुनि आज हमको क्या सिखा रहे हैं, आइए महाभारत के 71st चैप्टर में हम देखते हैं। तो जैसा कि जब सुदेव ने ये बात लेकर के पहुंच गए राजा ऋतुपूर्ण के पास, और राजा ऋतुपूर्ण को कहते हैं, राजन, आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि दमयंती का फिर से स्वयंवर हो रहा है ना। और वो सूर्योदय होने के बाद, कल सूर्योदय होने के बाद दूसरा शादी या विवाह पति को ले लेगी। जैसे ही वेदस्व मुनि कहते हैं, है ना, जैसे ये बात सुनिए ऋतुपूर्ण ने मानो बाहु, बाहु कौन है? नल। बाहुक को कहते हैं, बाहुक, मुझे विदर्भ देश पहुंचना है। विदर्भ महाराष्ट्र में है, अयोध्या यूपी में है ना। लगभग 1500 किलोमीटर की रास्ता है। क्या मुझे एक रात में, एक दिन में, कल सुबह तक पहुंचा दोगे? सोचिए, है ना। राजा नल जो कि दमयंती के हस्बैंड है, वो सोचने लग जाते हैं दुख से, क्या सही में दमयंती ने मुझे छोड़ दिया? क्या मैं इतना नीच और पाप वाला हूं? उनके मन में विचार आता है, आखिर दमयंती ऐसा कर क्यों रही है?
है। हाँ, मैंने भी तो बहुत कष्ट दिया, लेकिन क्या वो उसको लगता है कि सही में कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है क्लैरिफिकेशन, है ना। क्योंकि माइंड हमको बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन, विशेषकर रिलेशनशिप, और क्लैरिफिकेशन तभी होता है जब कम्युनिकेशन होता है। इसलिए राजा के कहने पे बाहु सोचता है कि वहां पे जाकर के ही पता चलेगा कि आके, क्योंकि इसके मन में कहीं ये भी विचार आ रहा था, शायद ये योजना इसलिए बनाई हो, शायद दमयंती चाहती हो कि मैं वहां पे उपस्थित हूं, है ना। क्योंकि नल ऐसे नहीं जाते, जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था ना कि नल डायरेक्ट नल के पास क्यों नहीं गए, हो सकता है नल एक्सेप्ट ना करते, है ना। और क्या गारंटी वो नल ही हो, उसको भी तो पूरा कॉन्फिडेंस है नहीं, मतलब 100%। वो तो सिर्फ एक आशंका लग रहा है। इसलिए राजा के कहने पे बाहु कहते हैं मैं चलूंगा, आपको एक दिन में पहुंचा दूं। इधर सुदेव वापस निकल पड़ते हैं। बाहुक ने रथ के लिए अच्छे घोड़े निकाले हैं, पतले दुबले, है ना, विशेष टाइप के रथ। उस रथ के लिए उसने घोड़े निकाले। जब, है ना, ये देखते हैं कौन, ऋतुपूर्ण, वो कहते हैं कि ये जो तुमने घोड़े निकाले हैं बाहो, क्या तुम मुझे धोखा देने में लगे हो क्या? तुम सही में मुझे पहुंचा पाओगे इन घोड़ों से? बाहुक ने कहा, राजन, घोड़े पहचानने की कला होती है ना। कौन से घोड़े आपको लेके जाएंगे, कहते हैं, अब ये जिसको अश्व विद्या या घोड़ों की पहचान होगी वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है। एको ललाटे दे मूर्धिग्ने, दो दो पार्श्व पपाश्रवो है। जिसके ललाट एक हो, मस्तक में दो, पार्श्व भाग में दो, है ना, छाती में दोनों, दो दो पीठ में, है ना। तो ऐसे पहचान बता रहा था कि कैसे घोड़े रखने चाहिए जो बहुत लंबे रास्ता, क्योंकि रास्ता लंबा है और जल्दी जाना है। कहते हैं देखिए मैंने तो ये चुना है, लेकिन आपको अगर संशय है तो आप जो ठीक लगता है आप वो घोड़े ले लो, है ना, मैं उनको लगा दूंगा रथ में। भाई जिसको जो काम है उसी को करने दो ना, है ना। आप राजा हो, डेट इज गुड, लेकिन घोड़े जब आपने उसको लगाया है, तो राजा कहता नहीं नहीं नहीं, घोड़े तुम अपने अनुसार चुनो, मैं तो बस ऐसा बोल रहा था कि पहुंच जाएंगे ना, क्या बस, आप चिंता आप छोड़ दीजिए। और फिर बाहुक, क्योंकि मेन सारथी, उसके साथ वार्ष्णेय, जो कि राजा नल का सारथी था, याद होगा, और राजा ऋतुपूर्ण बैठ गए रथ पे और रथ को हाँकना प्रारंभ किया। किसने? हमारे राजा नल ने। और जब हाँकना प्रारंभ हुआ, ऐसा वर्णन है महाभारत में, है ना, मानो रथ जो है वो जमीन को टच ही नहीं कर रहा था, वो सिर्फ हवा में फ्लाई कर रहा था। कभी कभी मूवीज में दिखाता है ना, गाड़ी एकदम फ्लाई करता है, ऐसे वो रथ हाँक रहे थे। जिंदगी में अगर ऊंचा उड़ना है ना, लंबी छलांग मारनी है, तो जितना हमारा फ्रिक्शन कम हो, है ना, जैसे आप देखते होगे जब टेक ऑफ करता है ना फ्लाइट की, जितना जिंदगी में हमारा
फ्रिक्शन कम होता है जमीन से, यानी वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो छोटे छोटे चीजों से परेशान नहीं होता है ना, लाइफ में। वैसे ये भागता है, फ्लाई करता है। तो हुआ क्या, वार्स ने जो बगल में बैठा था उसके मन में आ गया शंका कि ऐसा रथ तो मातली जो है, जो कि इंद्र का सारथी है, वही रथ सकता है, लेकिन वो क्यों इधर आएगा। और दूसरा तो सिर्फ मैंने राजा नल को जानता हूँ। क्या ये राजा नल है? पर रूप से तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो तो थोड़े से चौड़े हैं, ये बहुत पतला दुबला है। रंग रूप भी बदल गया है। नहीं नहीं नहीं, पर कार्य से तो वही लग रहा है ना। मन में ऐसे विचार चल रहे थे, है ना। और जब इस प्रकार से विचार चल रहे थे तभी राजा ऋतुपर्ण ने कहा, अरे रथ रोको 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 रोको। कई बार होता है ना, हमारे भी सामान गिर जाते हैं। ऋतुपर्ण कहता, अरे मेरा उत्तरी गिर गया। जैसे ही ये बोलते हैं बाहुक कहता है, अब वो उत्तरी को छोड़ दीजिए। क्यों? वो बहुत दूर, 4 कोस, है ना। मतलब गाड़ी 1 सेकंड में 100 किलोमीटर, है कि अब जा वापस जाने का फायदा नहीं, क्योंकि वो मिलेगा भी कि नहीं, है ना। हवा में उड़, इतनी तेज हवा में चलती, ये देख करके चुपचाप बैठ गए राजा वास ने कह रहा, राजा ऋतुपुर। अरे बाप रे, क्या अद्भुत है ना। राजा नल का ये पशुओं को, है ना, घोड़ों को जिस प्रकार से हाँक रहे हैं, इम्पॉसिबल। है ना। तो हाँकते हाँकते, तो राजा थे, इनके मन में भी आया, भाई मेरा सारथी इतना महान है, उसको भी लगना चाहिए कि उसका भी राजा महान है भाई। उन्होंने एक वृक्ष देखा जिसको महाभारत में वर्णन आता है विभीता का वृक्ष था, है ना। आयुर्वेद में इसको त्रिफला के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो आ, उन्होंने देख करके बोला, वृक्ष, वो वृक्ष था जंगल में, अक्सर ये जंगलों में ही पाया जाता है, कि देखो ये 2 ब्रांचेस को देखा और कहा कि इसमें पत्ते हैं लगभग, है ना, ऐसे कुछ 5 मिलियन, और फल है 2095, ऐसे बता दिया। ऐसे देखा राजा नल, मतलब बाहुक ने। मैं गिनना चाहता हूँ। कह, अरे तुम रथ चलाओ, तुम बाद में आते वक्त गिन लेना। नहीं, मैं गिन करके जाऊंगा। कह, अरे तो पहुंच पाएंगे कि नहीं? कह, मैं पहुंचा दूंगा आपको कल सुबह से पहले। कह, नहीं पहुंचा पाए? कह, तो फिर आपको विश्वास नहीं है तो ये वार्स में बैठा है, इसके साथ आपने कर लिया, मैं तो अब गिन करके ही जाऊंगा। जैसे ही वो गिनना प्रारंभ किया, एग्जैक्टली इतना ही 2095 फ्रूट्स, है ना। इतना नहीं, ये देख करके फिर राजा ने बोला, जानते हो बाहु, जितने पत्ते और फल इस जमीन पे गिरे हैं उससे 101 ज्यादा फल और पत्ते वृक्ष में लगे हैं। एग्जैक्टली, मतलब कैलकुलेशन कैसे, कई बार होता है ना, कुछ हमारे गुरुकुल के भी स्टूडेंट, उनको ऐसे बोलो 95 + 17, तुरंत आंसर देते हैं, है ना, 112 ऐसे। या किसी को मल्टीप्लीकेशन कुछ हो, 16 × 8 128, इस तरीके से। कहते हैं, आपको इतना एग्जैक्टली कैसे बता दिया आपने? कोई मंत्र वंत्र है क्या, कोई जादू टोना? कहते हैं, जादू टोना नहीं है, साइंस,
है ना, देख करके वो करना, वो कैलकुलेशन करने की, है ना, वो इतना स्पीड में आप कैसे कैलकुलेशन कर लेते हो। तब राजा ऋतुपर्ण कहे, क्योंकि मुझे द्यूत की विद्या आती है, मुझसे बड़ा इस संसार में कोई ऐसा है नहीं जो द्यूत खेलना जानता हो। यही तो चाहिए था। राजा नल को कहे, मैं आपको, है ना, मैं आपको अश्व विद्या सिखाऊंगा, आप मुझे ये द्यूत की विद्या सिखा देंगे। बिल्कुल। ये होता है पार्टर सिस्टम, पहले वैदिक काल में ना, इंटरडिपेंडेंस, है ना, इंटरडिपेंडेंस। वैदिक कल्चर कितना इंटरडिपेंडेंट है ना, टोटली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं, है ना, इंटरडिपेंडेंट, हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट, शेयरिंग, है ना, आपको कुछ पता है, मुझे कुछ पता है, एक दूसरे को शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग। तो राजा, जब नल को जैसे ही ये विद्या मिली, है ना, जैसे ही ये विद्या मिली, उसी समय जो उनके हृदय में, उनके शरीर में जो कली का प्रवेश था, वो मानो निकल पड़ा। अच्छा, कोई देख नहीं रहा है ना, वार्ष्णेय और राजा ऋतुपूर्ण अपना उधर, बस ये से नल देखता है, उसके शरीर से निकलता है, और शरीर से निकल करके, है ना, वो झुलस गया होता है, क्योंकि वो नाग के विष के कारण आ वो आ करके, है ना, उसके राजा नल के पास नतमस्तक हो जाता है ना, उसने अपना रूप प्रकट किया। उसने कहा कि मेरी वजह से आप इतना कष्ट भोगे, कर्तव्य से विमूढ़ हो गए थे, है ना, आपने अपनी पत्नी दमयंती को त्यागा मेरे कारण से, है ना, पर प्लीज, मैं आपको, मैं बहुत पहले ही झुलस चुका हूं, अब मुझे दंड मत दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया तो मैं आपको एक आशीर्वाद दूंगा। क्या आशीर्वाद? कहते हैं कि मैं आपको एक विशेष आशीर्वाद दूंगा, है ना, जिस आशीर्वाद को प्राप्त करके, कहते हैं, आशीर्वाद ये है कि ये च त्वाम मनुजा लोके कीर्तयस्यन्त्यता इंद्रिता, मत प्रसूतम भयम तेषां न कदाचित भविष्यति, भर्यातम शरणम यातम यदि मां त्वं न शस्यसे, एवं मुक्तो नलो राजा न्यंचत कोपात्मनः। मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ कि संसार में कोई भी मनुष्य आलस्य को छोड़ करके ध्यान पूर्वक आपके इस कथा कीर्ति का कीर्तन करेगा, उसे मुझसे भय नहीं, भय नहीं। सोचो, एक नल दमयंती की कथा मात्र करने से हमें कली से भय नहीं होगा, तो हरि नाम संकीर्तन करने से कली का भय तो, वो तो सेकेंडरी है, प्रेम में मिल जाएगा, है ना। इसलिए बड़े प्रेम से हर दिन हमें हरि नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करते करते थक गए, मन नहीं हो रहा, तो कीर्तन कर लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलते बोलते थक गए हो तो सुन लो कोई महाराज इत्यादि के कीर्तन। ये प्रभाव है कली से बचे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। है ना। इतना सब कुछ दिया है भगवान ने, शास्त्र दिया, गुरुवर दिए, तो कली युग में नाम के रूप में आ गए, फिर भी अगर जीवात्मा फिर भी कहे कि नहीं हम नहीं करेंगे कुछ भी, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आपको कृष्ण को भी आरोप नहीं लगाना चाहिए, गुरुवरों को भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। ऐसा बोल करके जो कली था वो उसी बहेड़े के वृक्ष में चला गया। इसीलिए ऐसा मैंने सुना है, मुझे पता नहीं कितना सही है, कि घर में या आस पास में वास्तु के अनुसार बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाते हैं, क्योंकि अशांति सुख समृद्धि चली जाती है। आई डोंट हैव एनी रेफरेंसेस, जस्ट आई हैव हर्ड। तो वो चीज मैं आपको बस बता रहा हूँ। इधर जब कली निकल गया, है ना, राजा ने फिर से, है ना, रथ को जो है बैठे, और नल ने हाँकना प्रारंभ। और बेहद मुनि कहते हैं शाम होते होते ही पहुंच गए। बताओ, विदर्भ देश पहुंच गए हमारे कौन, राजा ऋतुपूर्ण। अच्छा, जब ऋतुपूर्ण प्रवेश किए कुंडनीपुर में, घोड़ों की आवाज सुन करके दमयंती बाहर निकली मानो अपने चैम्बर से, और देखी घोड़ों की आवाज से बादल गरजने लग गए, वर्षा होने लग गई। ये होता था। आप कहोगे अरे ये सब बहुत नहीं, ये राग होता है ना। ऐसे ऐसे राग आपने सुने होंगे, तानसेन 500 वर्ष की बात है। हाँ, बैजू बावड़ा इत्यादि, या आप इनका नाम सुने होंगे, है ना, स्वामी हरिदास, जिन्होंने बांके बिहारी प्रकट किए, है ना। ऐसे राग गाए जाते थे कि मेघ वर्षा होने लगती थी ना। तो वैसे ही वो ऐसे गड़गड़ाहट सुन करके कहती, ये तो राजा नल के सिवा ऐसा तो। और मानो राजा नल के प्रवेश करने से, क्योंकि राजा नल के जो घोड़े थे सब वहीं पे थे। देखो पहले कितना व्यक्ति पर्सनल होते थे ना। नल के घोड़े मानो नल को पहचान गए हो कि अरे नल आ गया, खुशी से। कभी कभी होता है ना, जब आप किसी जानवर से, विशेषकर जैसे हमारे गौशाला में गाय है, एक विशेष गाय, तो जब मैं जाता हूँ ना अपना यूथ सेंटर, फिर वापस आता हूँ, तो कभी ऐसे, क्योंकि कभी भी मौका मिलता है तो ऐसे उसको गले में हाँ हाँ ऐसे करते हैं, फिर उसको कुछ खिलाता हूँ, रोटी वोटी। तो अचानक से वो देखते हैं तो एक आनंद, है ना, वो गाय को उसको दिखता है ना। लक्ष्मी नाम है उसका। तो ऐसा प्रेम होता है। आज वो प्रेम है ही नहीं हमारे, है ना, सॉरी टू से, भक्तों में भी प्रेम नहीं रखे। हम बहुत ही इम्पर्सनल हो गए हैं, है ना। हम बहुत ही, क्या उसको बोलते हैं, मतलबी हो गए हैं। तुमसे क्या मुझे चाहिए, मुझे तुमसे क्या चाहिए, दिस इज नॉट, ये नहीं है। भक्तों के बीच में तो प्रेम, इतना आनंद होना चाहिए। अरे ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाप्यति पृच्छति बहुते भोजे जैव, प्रीति होना चाहिए, प्रीति लक्षणम होना चाहिए। तो जब राजा नल पहुंचे, तो ये दमयंती के मन में मानो ये हो गया, है ना, तो एकदम विदा में पागल हो गई कि आज तो मैं नल से मिल के रहूंगी, है ना। जैसे मतलब एकदम मतवाली हो गई हाथी के जैसे, है ना। इधर जो ऋतुपूर्ण थे, वो वार्ष्णेय को लेकर के
चल पड़ते हैं मिलने के लिए, और राजा नल को कहते तुम पार्क कहते कार को पार्किंग, तुम पार्किंग करो तब तक रथ को। अब ये जब राजा भीम को पता चला कि राजा ऋतुपूर्ण आए हैं, अब इनको तो पता नहीं था कि भाई क्यों आए हैं। इन्होंने पूछा भाई, अरे राजन, है ना, आपका यहाँ आने का कारण? तो ये ऋतुपूर्ण भी कोई साधारण नहीं थे, बड़े बुद्धिमान थे। समझ गए हैं यार ने कुछ तो खाला है, क्योंकि वो देखते हैं कोई और राजा नहीं, कोई राजकुमार नहीं, कोई ब्राह्मण लोगों का कुछ स्वयंवर जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब घर में अगर कुछ मैरिज होता है तो एक लगता है ना कि मैरिज का जैसा व्यवहार, पूरा एकदम मैरिज का जैसा चीजें, वो कुछ दिख ही नहीं रहा मैरिज का। तो वो भी सोचे कि अब वो कैसे बोलते कि भाई मैं तो आपकी बेटी के साथ मैरिज करने के लिए आया हूँ। तो ये भी बोल देते हैं कि बस आपसे मिलने मन हो गया, बस आपसे मिलने आ गए, है ना। अब कोई इतना जल्दी, अब ये राजा को भी, राजा भीम भी समझ गए भाई, वो भी मुस्कुराने लग गए, इतना दूर से कोई आएगा उससे मिलने के लिए। लेकिन कहे चलो ठीक है, बाद में पता लगाऊंगा, पहले अतिथि का स्वागत करते हैं, है ना, जो भी कारण होगा बाद में पता करते हैं। आप थक गए होंगे, आइए विश्राम कीजिए, है ना, पूरा आदर सत्कार पूर्वक ऋतुपूर्ण को रख देते हैं, है ना। तो इधर जब राजा ऋतुपूर्ण और बाहु तीनों, है ना, ये जब चल रहे थे, दमयंती ने दूर से देखा इन दोनों को। अब पहचान तो पा नहीं रही थी, क्योंकि वो तो नाग के वजह से पूरा रूप इसका बदल गया था, है ना। इसके मन में लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा उसको लगता है कि क्या वार्ष्णेय ने ऐसे रथ को हाँका है, क्या उसने यह अश्व विद्या सीख लिया है, या स्वयं ऋतुपूर्ण को यह अश्व विद्या आती है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इस तरीके से वो चिंतित में होती है। तभी अपनी एक दासी, उसका नाम होता है केसिनी, उसको बुलाती है, कहती है तुम इधर आओ। ये जो रथ के पीछे वाला, क्योंकि तीन ही थे, ऋतुपूर्ण, वार्ष्णेय और बाहु। ऋतुपूर्ण को वो तो राजा है, बाहु और वार्ष्णेय वो तो नल का सारथी है। ये तीसरा व्यक्ति कौन है, क्या आप पता करो, है ना। ये व्यक्ति कौन है, और जो भी वो बातें बताए, बोले ठीक एज इट इज बताना, मुझे शंका है कुछ, संभव है ये राजा नल ही, ऐसा बोल करके भेज देती है। बहुत स्मार्ट थी ये भी किस्म। और कहती है कि जब जाओगे ना, तो उसको, है ना, वही वाला चीज जो मैंने लाइन बताया था ना, वो चीजें फिर से बता। तो जाती है, अब ये जा करके, है ना, मिलती है ना, बाहुक से। कहती है कि आ, मैं दमयंती की दासी हूँ, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग अयोध्या क्यों पधारे, और न्यायपूर्वक, धर्म पूर्वक आप सही सही बातें बताइए। बाहुक बोलना प्रारंभ करता है कि कल एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने दमयंती का कहा कि स्वयंवर हो रहा है, दूसरा स्वयंवर हो रहा है। यह सुनकर हम लोग आए हैं विदर्भ देश में। अच्छा, हाँ, वो कहती है वो व्यक्ति कौन है, पीछे जो खड़ा है। कहती है, ये तो वार्स में, ये राजा नल का सारथी था। ओके, है ना। उसके बाद ये ऋतुपूर्ण की सेवा में चला। मैं भी थोड़ा बहुत अश्व विद्या जान जाता हूँ, और मैं भी सारथी के रूप में आया। राजा ऋतुपूर्ण ने मुझे भी सारथी के रूप में। तो किसी ने कहती है, अच्छा वो जानता है कि राजा नल कहाँ चले गए। तो भावुक बोलता है, राजा नल कहाँ गए हैं
ये शायद इसको भी नहीं पता हुआ। मेरे ख्याल से संसार में किसी को नहीं पता। अब ऐसा व्यक्ति कौन बोलेगा? है? वही बोलेगा ना जो वो खुद ही होगा। कहता है कि किसी को नहीं पता कहाँ चले गए। सिर्फ या तो परमात्मा को पता है, या तो नल के आत्मा को पता है। तो ये कैसे नहीं समझ गई बातों बातों में। उसने वही चीज दोहराया। कहा कि अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण देवता आए थे। उन्होंने एक गीत सुनाई थी। गीत ये थी कि प्रियतम जुआरी मेरे, अपनी इस पत्नी को सोते हुए कहाँ छोड़ करके चले। आज भी तुम्हारी पत्नी उस अवस्था में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई अपनी पत्नी को इस तरीके से छोड़ के निकल गए। तो मैं आपका उत्तर सुनना चाहती हूँ इस गीत के बारे में। वेदा सुमनि कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, ये गीत सुना नल के आंखों से फिर से आंसू की धारा बह गई। है ना? रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, अच्छे कुल की स्त्रियां स्वयं अपनी रक्षा कर लेती हैं जो धर्म में स्थित होती हैं। पति के ऊपर वो क्षमा कर देती है। जिसने हमेशा अपनी पत्नी की रक्षा की हो, यदि वो एक बार किसी कारणवश छोड़ दिया हो, तो पत्नी को उसको त्यागना नहीं चाहिए। है ना? वो व्यक्ति जो जीविका पाने के लिए जिसका वस्त्र अपहरण हो गया हो, जो इतनी मानसिक चिंताओं से जा रहा था, उसने अगर अपनी पत्नी को छोड़ा है, उस पर क्रोध मत करना चाहिए। हाँ, वो इतना पीड़ा में था, इतने कष्ट में था, वो इतने दुख में था कि उसको समझ में नहीं आया क्या सही है और क्या गलत है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि रिश्तों को तोड़ देना। जिंदगी में हमको ये फॉरगिवनेस का आर्ट सीखना चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति एडमिट करता है अपने मिस्टेक को, करेज दिखा रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो हमें भी करेज दिखाना चाहिए टू फॉरगिव दैट पर्सन। यही इस नल दमयंती की कथा से व्यास मुनि आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस सिखा रहे हैं। है ना? तो जब इस प्रकार से पाहुक ने बोला, है ना, केसिनी ने सुन करके, है ना, क्या करके सारी चीजें वृत्तांत सुनाई दमयंती को। और दमयंती ने जब ये बात सुनी, उसके बाद क्या होता है वो अब हम करते। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या नल चाहते थे कि दमयंती को वो उनकी पहचान पता चले, क्योंकि इतना रो रहे थे और वो सिम्टम्स देखकर ही दमयंती को पता चल जाएगा। अभी वो आते थे कि देखिए, वो इसलिए नहीं सोच रहे थे कि पता चल जाए, वो सही में रो रहे थे। वो सही में वो उस फीलिंग से जा रहे थे। है ना? कहीं ना कहीं प्रेम तो करते थे, इसीलिए तो आए थे। लेकिन वो जब ये
सुन करके रोना स्टार्ट किए, तो ऐसा नहीं कि ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि वो मिलन, अरे मुझे वो पहचान क्या है, ऐसा उनके मन में था नहीं, मुझसे ही न रो रहे ना, विरह में। ठीक। हरे कृष्ण। हरि बोल। चलिए, यहीं पे रुकते हैं, कल देखते हैं इसके आगे की कथा में क्या बता रहे हैं बृहदस्वमुनि युधिष्ठिर। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की